ऑडिटिंग, ऑडिटिंग भी कई टाइप के होते हैं। इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट और किसके द्वारा होता है, वाउचिंग के द्वारा होता है। वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेस्ट एंड लायबिलिटीज, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए ऑडिटिंग होता क्या है। तो ऑडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ अ कंपनी। ऑडिटिंग देखिए क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ठीक है, एग्जामिन करता है। जैसे आपकी कॉपी एक टीचर चेक करता है, ठीक उसी प्रकार जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है उसको एक ऑडिटर चेक करता है। ठीक है, ये ऑडिटर उस कंपनी का नहीं, अपॉइंटमेंट किसी दूसरे के द्वारा होता है, या तो हम इसको बोल सकते हैं किसी बाहरी ऑडिटर के द्वारा ये ऑडिट होता है। ठीक है, इट्स मेन एम टू चेक एक्यूरेसी, ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मेन उद्देश्य क्या है, एक्यूरेसी चेक करना, ये सही है कि गलत है, इसकी क्या क्या गलतियां की गई हैं। ठीक है, एंड इट इज यूजुअली डन बाय द इंडिपेंडेंट पर्सन और फर्म कॉल्ड एन ऑडिटर। अभी मैंने बताया आपको कि ये उस कंपनी के इंटरनल हो सकता है बट इंडिपेंडेंट पर्सन है। ठीक है, और ये किसी अलग फर्म से भी हो सकता है। ओके, एंड की इंश्योर फाइनेंशियल रिकॉर्ड और फ्री फ्रॉम मिस्टेक एंड फ्रॉड। ठीक है, इंश्योर करता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड कि ये मिस्टेक और गलतियां हैं। ठीक है, एंड प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियल टू शेयर होल्डर, इन्वेस्टर एंड गवर्नमेंट टू कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। ये प्रोवाइड करता है शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को और गवर्नमेंट को कि इसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। ओके, एंड अब मैं आपको बताता हूं कि इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट इज डन बाय एन ऑडिटर हु इज नॉट पार्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये ऑडिटर कौन होता है, जो उस कंपनी का पार्ट नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट ऑडिट। द ऑडिटर एग्जामिन द बुक्स टू सी इफ दे फॉलो अकाउंटिंग रूल्स एंड ट्रू एंड फेयर। ठीक है, वह जो ऑडिटर होता है क्या देखता है, जो भी बुक ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी हैं वो अकाउंट रूल्स को फॉलो किए हैं कि नहीं किए हैं, सत्य है या गलत है। पर्पस, इसका पर्पस क्या है, इंश्योर द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज आर रिलायबल एंड ट्रस्ट वर्थी। ठीक है, क्यों बनाते हैं ये, क्योंकि इसका पर्पस है कि वो अच्छे से बने, सही बने। ठीक है, एंड वाउचिंग, तो वाउचिंग क्या होता है कि जब हम कोई भी, देखिए वाउचिंग चेकिंग ट्रांजैक्शन विद प्रॉपर एविडेंस, उसको हम बोलते हैं वाउचिंग। कोई रिसिप्ट आपको मिलती है, सेल्स रिसिप्ट, परचेस रिसिप्ट, वो एक तरफ से वाउचिंग कहलाता है, क्योंकि उसको ही ऑडिटर देख के वेरीफाई करता है कि हाँ ये सही बना है। देखिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, बिल्स, रिसिप्ट, इनवॉइस। ठीक है, क्यों ये वाउचिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वैलिड ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके, एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी रिकॉर्डेड ए परचेस ऑफ गुड, द ऑडिटर चेक द इनवॉइस एंड पेमेंट रिसिप्ट। ओके, अब ये भी देख लेते हैं कि वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज क्या है। ठीक है, आपने ऑडिटिंग तो देख लिया अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा, हाँ हमने ये चेकिंग किया है, ये गलती है। ठीक है, बट अब देखेंगे आप कि वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन क्या है। तो वेरिफिकेशन चेकिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज करेक्टली रिकॉर्डेड,
तो क्या है, वैल्यूएशन, आपकी किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन होती है, उसके असेट्स और लायबिलिटीज़ को देखते हैं, ठीक है। स्टॉक वेयर हाउस कितना है, ठीक है, स्टॉक इन वेयर हाउस, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड कितना है, वो क्या है, वेरिफिकेशन, ठीक है। एंड वॉल्यूएशन क्या है, असेट्स और लायबिलिटीज़ के प्रॉपर वैल्यू दिखाता है, ठीक है, उसके प्रॉपर वैल्यू दिखाता है, उसके डिप्रिसिएशन, स्टॉक ऑफ मार्केट, मार्केट वैल्यू एंड कॉस्ट विच एवर इज लोअर, ओके। एंड इसका पर्पस क्या है, टू कंफर्म द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी ट्रू एंड फेयर। ये क्यों करना जरूरी है वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, क्योंकि वो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को सही और गलत तरीके से दिखाता है। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट, ये 2 टाइप्स के होते हैं। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये ऑडिटर प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड नोट्स चेक ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फॉलो, ठीक है। ये ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा हो रहा है, जब ऑडिटर सब चेक करता है उसको बताता है, ठीक है। और ऑडिट रिपोर्ट क्या है कि ये ऑडिट रिपोर्ट राइट एन ओपिनियन अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो उसने चेक कर लिया, ठीक है, बट उसको लिख के बताए कि हाँ ये गलती है, ये क्या है, तो उसको हम ऑडिट रिपोर्ट को बोलते हैं। और इसमें भी 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक अनक्वालिफाइड क्लीन रिपोर्ट जिसमें एवरीथिंग इज करेक्ट, ओके, एंड क्वालिफाइड माइनर इशू एंड डेविएशन, कुछ गलतियां रहती हैं उसको भी हो जाता है। एंड एडवर्स रिपोर्ट जिसमें स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, मतलब सही से स्टेटमेंट कंपनी नहीं की रहती है, ट्रांजैक्शन वगैरह, ठीक है। एंड डिस्क्लेमर, ऑडिटर कैन नॉट फ्रॉम एन ओपिनियन ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑडिटर अपना ओपिनियन इसमें नहीं दे सकता है। एंड लास्ट है आपका कॉस्ट ऑडिट, तो कॉस्ट ऑडिट चेक टू एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, कॉस्ट ऑडिट क्या करता है, एक्यूरेसी चेक करता है किसका, कॉस्ट अकाउंट का, ठीक है। एंड फोकस ऑन प्रोडक्शन, मटेरियल्स, लेबर्स एंड ओवरहेड्स, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, एफिशिएंसी इज यूटिंग रिसोर्सेज कंपनीज की, एंड हेल्प मैनेजमेंट कंट्रोल कॉस्ट एंड प्राइसिंग, ओके। आई होप आपकी वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, हम आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।